नमस्कार। एग्ज़ाम गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर में बने थे, जिनका एग्ज़ाम इसी वर्ष के मार्च महीने में हुए थे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल पे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि 8 का रूल क्या होता है। 8 के डिवाइड का रूल आपको मैं बता रहा हूँ। आप देखोगे ये नंबर 8 से कट सकता है या नहीं कट सकता। देखो 8 का रूल ये कहता है कि आपके पीछे के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 8 के टेबल से कटते हैं या नहीं कटते। अगर ये 8 के टेबल से कटते हैं तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से कटेगा। चेक करोगे तो ये 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौके 32। कितनी बार में कट रहा है ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बस कटना चाहिए। अगर ये कट रहा है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर भी 8 से कटेगा। बारी आती है 4 के रूल की। 4 के रूल को भी मैं क्लियर कर दूं, इसकी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी आगे के क्वेश्चन पे। 4 का रूल ये कहता है कि पीछे के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। आप देख लो 4 का पहाड़ा में 32 आता है, यानी कंप्लीट इसके आगे अगर कुछ और भी लगा लो तो भी ये पूरा कंप्लीट आपसे 4 से कट जाएगा। बढ़ते हैं अपने सवाल पर। यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, सबसे छोटा पूर्णांक आपसे पूछा गया है। आप देखोगे 1005 और ये x के जगह पर आप इन ऑप्शंस में से जो सबसे छोटा उसे पुट करो पहले, यानी 0 अगर पुट कर दे, साथ ही साथ आगे 4 भी था मैंने लगा दिया, तो ये कंप्लीट एक नंबर हो गया। इसे 8 से विभाजित होना है तो ये पीछे के 3 अंक भी 8 से कटने चाहिए। ये रूल है 8 का। तो 8 अगर यहाँ पे 8 का पहाड़ा पढ़ो तो 8 से ये कटता है, 8 छः 48 बचेंगे 2, 8 तिया 24, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट कट जा रहा है। तो ये पूरा नंबर भी 8 से कट जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 146 स्टार 48 स्टार के जगह एक नंबर पुट करेंगे के स्थान पर वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए। बड़ी संख्या बोली गई, ना कि छोटी संख्या। बड़ी संख्या तो ऑप्शन से उठा लो 9 को, 9 उठाओगे तो 948 हो जाएगा। पीछे का 3 अंक अगर चेक करोगे तो ये 8 के टेबल से नहीं कटेगा। चेक कर लेना आप, नहीं कटने वाला। अगर मैं यहाँ पे सेकंड नंबर लूँ, जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है वो 8 है, देखोगे 8 रखने पर ये कटता है कि नहीं कटता। तो 8 के पहाड़ा से सिंपली पीछे का 3 अंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कट रहा है। 8 से काट के देखना चाहो, 8 एकम 8, 8 छः 48 कट रहा है। तो पीछे का 3 अंक अगर कट रहा है तो क्या रखने पर कटा है, स्टार के जगह पर क्या रखा है आपने, 8। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द लार्जेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस स्टार इन द नंबर 2365 स्टार 4 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। देखो डिविजिबल बाय 4 से सवाल आ गया। मैंने बताया था आपको पीछे के 2 अंक आपको चेक करना है। तो वो क्वेश्चन वाले नंबर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, बोला गया था आपसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी रखी जाए। तो सबसे बड़ी संख्या अगर आप स्टार की जगह रखोगे तो स्टार यहाँ पे है ऑप्शन में, देखो यहाँ 9 दिख रहा है, 9 मैंने यहाँ पे रख दिया है। और 4 से डिवाइड होने के लिए पीछे का 2 अंक को चेक करोगे तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, ये 94 नहीं कटता है, यानी कि ये 4 के रूल से नहीं कट पा रहा है, चूँकि यहाँ पे स्टार में आपने 9 भरा है। अगर मैं कोई और नंबर रखूँ 2 3 6 5, 9 इस बार मैंने रखा था, अब मैं 8 रखूँगा। सबसे बड़ी संख्या आपसे बोली गई थी, क्वेश्चन में यही था। तो 9 के बाद 8 ही का आपका पोजीशन हो गया, 8 रखो, 4 आपका था, उसके बाद पीछे के 2 अंक को चेक करो। माइंड में ये चल गया कि ये कट रहा है, तो पीछे के 2 अंक आपके कट रहा है, मतलब ये 4 से पूरी तरह से कंप्लीट कट सकता है। तो क्या रखने पर कटा है, तो ऑप्शन डी 8 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले क्वेश्चन के लिए आपको 9 का रूल पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 9 की रूल की आवश्यकता है। ध्यान दें ऐसे क्वेश्चन पे, जैसे 21204 आपके बीच एक नंबर है जो कि 9 से कट सकता है या नहीं कट सकता है, आप इसे कैसे पकड़ोगे। देखो 9 का रूल ये कहता है कि इनके सारे डिजिट को आप जोड़ो, सभी डिजिट को अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9,
ये जोड़ने पर जो आपका दिया है वो 9 दिया है। 9 के टेबल में अगर ये आता है, 9 के टेबल से अगर ये कटता है इसका सम, तो ये पूरा नंबर भी 9 से कट जाएगा। तो ये फिलहाल कट रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से कटेगा। आप देखो एक और सवाल को मैं क्लियर करूं। जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर रखा है, इसके भी डिजिट को अगर जोड़ोगे 8 और 2 10, 10 और 0 जोड़ोगे 10 ही, 10 और 1 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 आ रहा है जोड़ने पर इनके सारे डिजिट को। अब ये 9 के टेबल से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। कितनी बार में कटता है ये नहीं इंपॉर्टेंस रखता, कट रहा है यानी ये नंबर भी कटेगा 9 के रूल से। तो आपने ये समझाया, अब अपने सवाल पे इसे यूज़ करो। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया था 687x29, ये x की जगह पर मैं अभी एक नंबर रखूँगा। आप यहाँ पे देखोगे इनके सारे डिजिट को जोड़ो, 9 2 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 और 6 को जोड़ोगे आपको मिल जाएगा 32। ये 32 मिला है। ये 32 आपका 9 से नहीं कटता। 9 से कटने के लिए 9 का टेबल होना चाहिए। अब देखो 32 के बाद 9 का टेबल कहाँ पे रुकता है, तो आपके माइंड में चल गया होगा 36 पे रुकता है। 36 पर रुकता है, तो इसमें क्या जोड़ने पर आपका यहाँ पे 36 होगा? 4 जोड़ने पर होगा। यानी इस x के जगह पर काश 4 होता तो आपका काम बन जाता। तो x के जगह पर क्या होगा ये पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 1190 स्टार 6, ये क्वेश्चन में बोला गया ये 9 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये सबसे बड़ी संख्या मांगी गई इसमें। ठीक है, तो स्टार की जगह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले आप इसे ऐड कर लो। 1 और 1 को जोड़ोगे 2 होगा, 2 और 9 को जोड़ोगे 11, और 6 को जोड़ोगे 17। तो 17 में अब बड़ा से बड़ा क्या जोड़ोगे? तो 17 में एक जोड़ने पर 18 हो जाता है, जो कि ये 9 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन बड़ा से बड़ा अगर देखोगे तो 17 में 10 जोड़ोगे तो ये 27 हो जाएगा, जो 9 के टेबल से ये भी कट सकता है। लेकिन अगर 10 जोड़ोगे तो ये 2 अंक है, और स्टार यहाँ पर दिया हुआ है ये एक ही बार स्टार है, यानी एक अंक में होना चाहिए। तो 10 जोड़ने से आपका काम नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम क्या जोड़ सकते हैं? 17 में एक ही जोड़ सकते हैं ताकि ये 18 बन जाए और फाइनली ये 9 से कट जाए। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 17 हो चुका था जोड़ने पर, ये स्टार पे ऐसा क्या रखेंगे? तो 1 रखेंगे ताकि ये पूरी तरह से विभाजित हो सके। अगले सवाल को सीखने से पहले आपको 11 का रूल पता होना चाहिए। क्वेश्चन है 25894 235059। ये दो सवाल से मैं क्लियर करूँ आपको 11 का रूल। 11 का रूल ये कहता है कि ऑल्टरनेट डिजिट को आप जोड़ो। जैसे मैं यहाँ पे जोड़ूँ 2 और 8 10, 10 और 4 14, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। नीचे का ऑल्टरनेट डिजिट देखो क्या आ रहा है, तो ये भी जोड़ने पर आपको 14 ही आ रहा है। जब ऊपर के ऑल्टरनेट और नीचे के ऑल्टरनेट को आप सब्ट्रैक्ट करो और रिजल्ट में यदि 0 आ जाए तो ये आपका 11 से कट सकता है। जैसे इसे अगर चेक करें तो 2 और 5 10, 10 और 5 को जोड़ेंगे 2 और 5 7, 7 और 5 को जोड़ेंगे 12। वैसे ही यहाँ पर भी अगर जोड़ोगे तो ये 12 देंगे। तो 12 में अगर 12 घटाओगे तो ये 0 दे देगा, जिससे ये 11 से कट सकता है। ये आपको पता चल गया। एक और सवाल ले लेते हैं। 85305 एक नंबर है जिसमें अगर ऑल्टरनेट डिजिट को जोड़े तो 8 और 3 11, 11 5 16, 16 ऊपर में आ रहा है, जबकि नीचे अगर जोड़ोगे तो 5 ही आ रहा है। और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0 नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 11 आ रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर सब्ट्रैक्शन करने पर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से कट सकता है, तो भी ये पूरा नंबर आपका 11 से कट सकता है। बढ़ते अपने सवाल पर। क्वेश्चन है कि 94 स्टार 2357 में स्टार में ऐसा क्या रखेंगे ताकि 11 से कट जाए। तो देखो स्टार में ऐसा क्या रखेंगे, तो पहले आप ऑल्टरनेट डिजिट को जोड़ो। 9 और स्टार का एक ग्रुप बना 3 का, 9 3 12 हुए, 12 7 को जोड़ोगे 19 हुए, ऊपर में 19 आया, जबकि नीचे जोड़ोगे 4 2 6, 6 और 5 11 आया। तो देखो 19 प्लस स्टार आ रहा है, ऊपर में स्टार है, यानी 11 और ऊपर के डिफरेंस में आपका यहाँ पर 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार में और संख्या बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर 0 नहीं आएगा। लेकिन आप देखो कि अगर नीचे 11 है और ऊपर में 22 आता तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता? 11 का। तो 19 में हम अगर 3 जोड़ दें तो ये 22 बन जाता, और 22 ऊपर में आता और 11 नीचे में आता, तो डिफरेंस कितने का आ जाता है? 11 का, जो 11 से कट सकता है। यानी स्टार की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 3। होप सो आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत बताया था, इसमें एक गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि इन सभी को अगर आपने जोड़ा था 6 8 14, 7 को जोड़ोगे तो 21, और 2 23, 23 और 9 को जोड़ोगे 32, 32 आया था। 32 में 4 जोड़ने पर 36 होता, जो कि 9 से ये कट सकता है, चूँकि 9 का रूल यहाँ पर चाहिए था। तो 4 तो आया आपका एक्स का वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में 2x का मान पूछा गया, यानी 4 दूनी 8 आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे।
11 का रूल अभी जस्ट बताए थे, उन पे बेस्ड फिर से क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें ऑल्टरनेट डिजिट को, 9 5 14 हुए, 14 8 22 हुए, ऊपर में 22 आ रहा है, जबकि इसके ऑल्टरनेट डिजिट नीचे में देखें तो 7 प्लस आपका यहाँ पर x आ रहा है। तो यहाँ पे x में ऐसा क्या रखेंगे, तो देखो 15 7 22 होते हैं, अगर मैं यहाँ 15 रखूँ तो मेरा 15 7 22 हो जाएगा, ऊपर 22 नीचे 22, और ये कंप्लीटली कट जाएगा 11 से। लेकिन x ये बता रहा है कि यहाँ पे केवल एक अंक होना चाहिए, यानी 15 आपका नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, 4 को रख देना चाहिए, ताकि 7 4 11 हो जाए, जिनमें 22 ऊपर में और नीचे 11, डिफरेंस 11 का आ जाए, जिससे 11 से कट सके, यानी x के जगह पर क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में देखें तो यदि 6 अंकों वाली संख्याएं x 3 5 6 2 4 और 1 2 5 7 y 4 क्रमशः 11 और 72 से 72 से विभाज्य है, तो आपसे फिर क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो शुरुआत वाला 11 से डिवाइड है, तो हम इस नंबर को उठाते हैं। यहाँ पे अगर ये 11 से डिवाइड हो सकता है तो x के जगह पर क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट डिजिट उठाते हैं। तो ऑल्टरनेट डिजिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये उठाया, और एक ऑल्टरनेट डिजिट ये है। तो आप देखोगे ऊपर में क्या आ रहा है जोड़ने पर, 3 और 6 9 9 4 13, ऊपर में 13 आ रहा है, जबकि नीचे में आ रहा है आपका 2 5 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स आ रहा है। तो देखो ऊपर और नीचे का डिफरेंस अगर 0 कर दो तो आपका ये 11 से कट सकता है। तो x के जगह पर 6 रख दोगे तो 7 6 नीचे 13 हो जाएंगे, और ऊपर में भी 13, ये आराम से 11 से कट सकता है। तो x बराबर आपका क्या आ गया, 6 आ गया, ये आपने फाइंड कर लिया है। अगले नंबर को आप अगर लेते हैं तो 1 2 5 7 y 4, अगर आप देखोगे इसमें ये 72 से डिवाइड होना चाहिए। 72 को ब्रेक करो, 9 इंटू 8, 9 8 72। तो आप देखो यहाँ 9 का रूल भी काम करेगा, 8 का रूल भी काम करेगा। अगर आप 9 और 8 दोनों का रूल देखोगे तो पहले 9 से चेक कर लो। 9 से कटने के लिए आपको पता है क्या करना है, 9 का रूल थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। आप सभी डिजिट को जोड़ोगे तो 1 और 2 होते हैं 3, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 हो चुके हैं। और अगला जो आपका 9 का स्टॉपेज होता है टेबल में 27 में, तो 19 में आप यहाँ पे अगर 8 जोड़ दोगे तो ये 27 हो जाएंगे। तो 8 तो आपको जोड़ना है, तो 8 कहाँ लगाना पड़ेगा, y के जगह पर। अब देखोगे यहाँ पे 9 से तो ये काम हो गया है, लेकिन 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो इसको चेक कर लो, ये 8 से डिवाइड हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो 8 का पारा से देखोगे 784 कटता है कि नहीं कटता। 8 9 72, बचेंगे 6, 8 8 64, आराम से कट रहा है। मतलब y के जगह पर 8 होना चाहिए। तो अभी आपने निकाला, x के जगह पर आपने निकाला था 6 और y के जगह पर 8। अब यदि इसे पुट करोगे अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या था, 5x माइनस 2y। तो x के जगह पर आपने अभी 6 पुट करना है और y के जगह पर 8 पुट करना है। तो 5 6 30 होता है और 8 2 16 होता है। तो आप यहाँ पे जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 14 आएगा। ऑप्शन नंबर ए पे उपलब्ध है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 8 एंड 15। देखो एक छोटी सी छोटी संख्या चाहिए जो 5 8 और 15 तीनों से विभाजित हो सकती है। तो कुछ नहीं करना, इनका आप एलसीएम ले लो। 5 8 15 का अगर एलसीएम ले लोगे वही राइट आंसर कहलाएगा। इन तीनों का एलसीएम ले लेना, एलसीएम अगर लोगे तो 120 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों से कट सकता है। बढ़ते अगले सवाल पर। What is the smallest integer that is divisible by 3, 7 and 18? सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तीनों से डिवाइड होने के लिए इन तीनों का एलसीएम आप निकालोगे। 3, 7 और 18 का एलसीएम अगर देखोगे तो क्या आएगा, एलसीएम अगर आप लो तो यहाँ पे आ जाएगा 126। 126 एक ऐसा नंबर है जो 3, 7 और 18 से डिवाइड हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने उपलब्ध है। बढ़ते अगले सवाल पर। नंबर सिस्टम की ये पहली वीडियो है जिनके सारे क्वेश्चंस मैंने डील कर लिए। इसकी दूसरी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगा। अगर आपको इनके क्वेश्चन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बारी आती है कमेंट की। नेहा वर्मा, वेरी हेल्पफुल वीडियो सर एंड वी आर वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू नेहा, और अगली वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियो तो आ ही रही है। यू आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। नितेश, बहुत हेल्पफुल वीडियो है सर, थैंक यू नितेश। विशाल, थैंक यू सर, श्योरली इट विल हेल्प अस। बिल्कुल ये आपको मदद करेगी ही। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में भी ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं। नफीसा बख्तियार, स्टार्टिंग सॉन्ग वेरी नाइस सर, थैंक यू नफीसा। प्रियंका कुमारी, नाइस वीडियो सर, थैंक यू प्रियंका। विकास वर्मा, वेरी नाइस, थैंक यू विकास। आपके एक एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं।
और हमें एनर्जेटिक फील कराते हैं ताकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहें। सो सभी को धन्यवाद।